सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? ऑफ कोर्स मैनेजमेंट करने के लिए भी गोल होते हैं। तो 3 मेन जो गोल है मैनेजमेंट के लिए, जिसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं, वो है सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप करते हैं तो हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें, ठीक है। सबसे पहला वैसे तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन, हम सबसे पहले हमने कोई भी बिज़नेस खोला तो हमारा सबसे पहले मन में यही थॉट होता है कि भाई हम बिज़नेस सर्वाइव कर ले, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है, कितना कंपटीशन है मार्केट में भी, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा सर्वाइव कर जाए, हम इतना पैसा कमा ले कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मोटिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ ताकि हम अपना कॉस्ट भी कवर करें और जो भी बिज़नेस के रिस्क है, लाइफ अनसर्टेन है तो बिज़नेस में रिस्क रहता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि अगर कोई रिस्क आता है तो हम उसको बैलेंस कर पाए। थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ, कि हमने सर्वाइव भी कर लिया कॉम्पिटिटिव मार्केट में, प्रॉफिट भी कमा लिया, नेक्स्ट है हमें ग्रोथ करनी, ठीक है। अगर बिज़नेस को लंबे टाइम तक हमें अपनी इंडस्ट्री में बने रहना है तो हमारे को ग्रोथ करनी होगी, हमें अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है। बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हैं? अपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ा के, ठीक है। आज हमारा प्रोडक्शन है 30 यूनिट का, कल हम 60 यूनिट प्रोड्यूस करें तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा के प्रोडक्शन, ये तो प्रोडक्शन हो गया, मतलब सेल्स वॉल्यूम तभी बढ़ेगी ना जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ा के हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। प्रोडक्ट, जैसे मैंने प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्शन करके, प्रोडक्ट बढ़ा के, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा के। आज हमारे बिज़नेस में 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, कल हम 4 लाख करें, एक्सपैंड करें अपने बिज़नेस को, क्योंकि ग्रोथ भी ज़रूरी है। सिर्फ सर्वाइव और प्रॉफिट ही नहीं है ना, ग्रोथ भी करना है, अपने बिज़नेस को बढ़ाना है आगे ताकि वो लॉन्ग रन तक इंडस्ट्री में टिका रहे। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है हमारा अब है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करती है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या बाकी कोई रिसोर्स हो, जैसे लैंड हो गया, ये सब सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं। तो सोसाइटी के प्रति हमारी कुछ ऑब्लिगेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बनती है जो उसे करना चाहिए। सबसे पहला तो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोसाइटी, ठीक है। हम सोसाइटी के रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपनी बिज़नेस के थ्रू ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें सोसाइटी के लिए। दूसरा, हम अच्छी क्वालिटी की सर्विस दें या प्रोडक्ट दें। अगर हमारी कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दें, और अगर सर्विस है तो अच्छी क्वालिटी की सर्विस दें। तीसरा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। हम अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे तरीके से चलाएं कि हम एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिज़नेस अगर आपका क्रैकर्स का है तो क्रैकर्स एनवायरनमेंट के लिए कितने हार्मफुल है ना, तो ये गलत बिज़नेस है। वो बात अलग है, बैन हो गए, बट फिर भी बिक रहे हैं ना। तो ऐसा बिज़नेस करें जो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचाए, ठीक है। तो ये 2-3 सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी की तरफ बनते हैं, सोसाइटी के लिए उन्हें करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो हमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या अपने बिज़नेस में कोशिश करनी चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ। थर्ड, जो सबसे लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कंपनी के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। वो क्या है? सबसे पहला, कि अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं, HR। ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए। कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कंपनी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी। तो एम्प्लॉयज़ सबसे मेन रिसोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रॉ मटेरियल तो है, लेकिन रॉ मटेरियल आपके पास है पर एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाओगे। तो उनके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम एम्प्लॉयज़, ह्यूमन रिसोर्स का हम इतना काम लेते हैं उनसे, तो हमारी कुछ उनके प्रति भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि हमें उन्हें अच्छी सैलरी दी, कॉम्पिटिटिव सैलरी, मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है तो उस हिसाब से सैलरी दे कि वो अपने खर्चे, अपनी ज़रूरतें उससे पूरी कर पाए, ठीक है। हम काम तो उनसे ज़्यादा ले रहे हैं बट सैलरी कम दे रहे हैं तो वो खुश नहीं रहेंगे, तो वो ढंग से काम नहीं करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे कंपनी की परफॉर्मेंस में असर पड़ेगा। तो सैलरी देनी है अच्छी। दूसरा, सैलरी के अलावा भी कुछ पर्क्स देने हैं, जैसे बोनस हो गया, अप्रेजल्स हो गए, और दिवाली बोनस वगैरह, अप्रेजल्स वगैरह, ये सब एक्स्ट्रा पर्क्स भी हमें एम्प्लॉयज़ को देने चाहिए। थर्ड है, सेकंड पॉइंट है गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू एम्प्लॉयज़। हमें अपने एम्प्लॉयज़ के काम को रिकॉग्नाइज़ करना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है ताकि वो और अच्छा काम करें, क्योंकि जैसे एम्प्लॉयज़ जितना अच्छा काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ग्रो करेगी, तो उससे हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी। एम्प्लॉयज़ अच्छा काम नहीं करेंगे
तो कंपनी भी ग्रो नहीं करेगी। और एम्प्लॉयज़ अच्छा काम तभी करेंगे जब हम उनके काम को रिकॉग्नाइज़ करें, रिस्पेक्ट करें और अप्रिशिएट करें। लास्ट जो है वो है सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉय की बहुत सारी ज़रूरतें होती है तो हम उनको सेटिस्फाई करें। अब कोई जॉब कर रहा है कंपनी में तो उसको ये रहता है कि यार मैं इस लेवल पे आज मैंने ज्वाइन किया बट मैं अपनी सैलरी में मेरी को हाइक मिले, मैं प्रमोट, ठीक है। तो उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को एनहांस करें और उन्हें करियर में उन्हें ग्रोथ मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले प्रमोट होने की। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। आई होप आपको सारे ऑब्जेक्टिव समझ आए हो। मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। यही मेन 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट से टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, जो प्रोडक्शन करता है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स देखता है, अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट फाइनेंसेस देखता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है उसे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना अच्छे से बिठाना आसान होगा और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन सारे डिपार्टमेंट का अपना अपना एक गोल होगा, प्रोडक्शन का होगा हमें इतना प्रोडक्शन करना है, सेल्स का होगा हमें इतनी सेल्स करनी है, और फाइनेंस का होगा कि हमारा ज़्यादा टैक्स ना हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, टैक्स कम आए, जो भी है। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो सारे अपने जो डिपार्टमेंट है अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव कर पाएंगे और जो कंपनी का मेन गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि प्रॉफिट कमाना है, सर्वाइवल है, ग्रोथ है, या जो भी मैंने आपको बताया, वो भी अचीव हो पाएगा। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये होगी कि ग्रुप गोल्स अचीव करना आसान हो जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट जो मैनेजर्स करते हैं वो एक कॉमन डायरेक्शन देते हैं, सारे डिपार्टमेंट के एफर्ट को एक डायरेक्शन में देते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल है वो अचीव हो सके। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट से एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है क्योंकि मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करोगे तो आप रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप उसे यूज़ कर पाओगे, जिससे कॉस्ट भी कम आएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें, मान लो आप स्टूडेंट हो, ठीक है। अब आपके पास अगर आपने एफिशिएंटली अपने रिसोर्स यूज़ नहीं करे, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास अलग अलग कोचिंग के नोट्स पड़े, अगर आपने अपना टाइम मैनेज किया तो आप सारे नोट्स कर लोगे, ठीक है। आप अलग अलग कोचिंग के नोट्स, PYQ पेपर सॉल्व करोगे, आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है चाहे बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। बट अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो आप अपने रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे मैनर में यूज़ नहीं कर पाओगे और अपनी एफिशिएंसी को नहीं इंक्रीज़ कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज़ कर पाओगे और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थर्ड इम्पॉर्टेंस है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करती है, एम्प्लॉय को हेल्प करती है कि वो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो चेंज से घबराते हैं। जैसे हम भी अपनी लाइफ में चेंजेस से घबराते हैं ना, जब हमारा जैसे अब 12th क्लास आपका लास्ट ईयर है स्कूल का, तो आप जब फेयरवेल होगा आपको भी डर होगा यार कि अब क्या होगा आगे लाइफ में, मैं कॉलेज जाऊँगा, मेरी ये लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो हम चेंज से डरते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में भी हम ह्यूमन चेंज से डरते हैं, तो एम्प्लॉयज़ भी कुछ चेंज से डरते हैं। तो जो मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज़ का ये जो डर होता है ना, इससे वो ओवरकम कर सकते हैं और टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अगर हमें अपने मैनेजमेंट में या अपने काम में अगर चेंज लाने हो तो वो चेंज लाने में हेल्प हो सकती है, जिससे हमारी कंपनी का सर्वाइवल और ग्रोथ इंश्योर होता है कि हमारी कंपनी अच्छे से सर्वाइव करेगी, ग्रो करेगी। तो अगर कोई हार्श कंडीशन भी आता है तो भी कंपनी हमारी टिक जाएगी, ठीक है। जैसे अभी हम एग्ज़ाम्पल ले कोविड में ठीक है, अब स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब कोविड में स्कूल, ऑफलाइन स्कूल तो बंद हो गए लेकिन सिलेबस तो कराना है ना बच्चों को कंप्लीट, एग्ज़ाम्स तो टाइम पे ही होंगे, तो सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए स्कूल ने चेंजेस लाए, ऑनलाइन टीचिंग का मेथड अपनाया। अब कुछ टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग में इतना नहीं पता कि कंप्यूटर में कौन सी स्क्रीन कैसे यूज़ करने, कौन से ऐप पे क्या यूज़ेस है, तो टीचर्स को सिखाया गया। टीचर्स पहले डर रहे होंगे कि मैं कैसे करूँगी, नहीं हो पाएगा, बट टीचर्स को मोटिवेट किया कि नहीं आपको करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेबस कंप्लीट कराना। तो टीचर्स ने भी अपने आप को अडेप्ट किया, अपने आप में चेंजेस लाए, उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम करना शुरू किया। और अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कितना फेमस हो चुके हैं एजुकेशन के लिए। आजकल तो ऑफलाइन कोचिंग बच्चे प्रेफर ही नहीं करते, ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं। नॉर्मल, चाहे आप 10th 12th की क्लासेस के लिए बोल दो या इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बच्चे ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम भी सेव होता है और ईज़ी टू यूज़ है।
ऐसा ईज़िली एक्सेसिबल है, ईज़िली अवेलेबल है। तो ये आपने देखा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई ना, स्कूल ने पहले कहा, स्कूल वाले लोग या टीचर्स जो है वो रेजिस्ट कर रहे होंगे कि नहीं हम चेंज नहीं कर पाएंगे, हमें तो ऑफलाइन आदत पढ़ाने की, ऑनलाइन हम कैसे पढ़ाएंगे, वो डर रहे होंगे। बट सिचुएशन के हिसाब से अंदर चेंज लाना पड़ेगा, तभी आप अपना काम गोल जो है अचीव कर पाओगे। स्कूल का गोल क्या है? एजुकेशन देना। आपको एजुकेशन देना, तो कोविड जैसी सिचुएशन में आपको ऑनलाइन कोचिंग पे शिफ्ट होना होगा, तभी आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे। तो मैनेजमेंट पे, अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है, ताकि वो सर्वाइव कर पाए और ग्रो कर पाए किसी भी हार्श कंडीशन में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज़ अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो इंडिविजुअल्स अपना भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं, पर वो उनका पर्सनल गोल भी तो है ना कि आज मैं यहाँ पे, आज मैं लोअर डिवीज़न क्लर्क बन के आया हूँ इस जॉब में, तो कल को उनका भी सपना होता है कि मैं मैनेजर की पोस्ट लूँ, मैं मैनेजर तक प्रमोट हूँ। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो काम अच्छे से कर पाएंगे और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी उनको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल भी अचीव नहीं कर पाएंगे और अपने पर्सनल गोल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे? जैसे मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्रिएट अच्छे बना पाएंगे, अच्छी सर्विस दे पाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए अपनी। नई, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना आसान होगा। जैसे मैंने बताया कोविड में ऑनलाइन टीचिंग अडॉप्ट करनी ईजी हो पाई स्कूल में मैनेजमेंट के कारण। ठीक है, स्कूल का मैनेजमेंट अच्छे से हुआ तभी ऑनलाइन टीचिंग अडॉप्ट करना ईजी हो पाया और टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो पाए और स्कूल एग्ज़ाम करा पाए कोविड जैसी सिचुएशन में। तो अडेप्टिंग के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो आपने देखा मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी हार्श कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकती है सर्वाइव करने के लिए, वो नहीं बन पाएंगे और सोसाइटी का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। सो मैनेजमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई होप आपका ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट का समझ आया होगा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।